नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री, आप देख रहे हैं चाणक्य गुरु। साथियों, जब टूटने लगे हौसलों का दामन तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसलों का दामन तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। अरे ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी तुम, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। साथियों, एक विद्यार्थी के लिए, एक वीर योद्धा के लिए, एक लड़ाई करने वाले उस लड़ाके के लिए समय हमेशा एक सा नहीं होता है। कभी समय अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। लेकिन असली योद्धा वही है, असली वीर वही है जो असफलताओं से सीखे और सफलता के शिखर तक पहुंचे। साथियों, मैं आज ऐसी उस शख्सियत के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, जिससे आप सीख सकते हैं, जिसकी कहानी को सुनकर के आप जिंदगी में एक नई आयाम स्थापित कर सकते हैं। आप अपने जीवन के स्थापित किए हुए उन मूल्यों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं चर्चा करने जा रहा हूं घुंघराले बालों वाले उस व्यक्तित्व की चर्चा। मैं करने जा रहा हूं चर्चा रमाकांत आचार्य करके उस परम शिष्य की चर्चा। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं क्रिकेट के जिसे भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर की चर्चा। साथियों, साल था 1987। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम लिखने वाला था। भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान का दौरा करने गई, जो कि 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी। पहला, दूसरा और तीसरा टेस्ट सचिन तेंदुलकर बुरी तरह से फ्लॉप रहे। चौथे टेस्ट में उन्हें खेलने का मौका मिला। बात सीधी पहुंचती है 5वें दिन के ऊपर। दूसरी पारी थी। भारत का उस वक्त 25 रन पर 5 विकेट हो चुका था और दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैकिंग जो था वो पाकिस्तान के पास था, जिसमें स्वयं इमरान खान कप्तान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद जैसे महान 6 फीट के वो बॉलर जिनकी बॉलिंग स्पीड 150 से 180 के तकरीबन हुआ करती थी। साथियों, दूसरे छोर पर नवजोत सिंह सिद्धू खड़ा खड़ा इस बात को देख रहा था। जैसे ही 500 विकेट भारत का गिरा, नंबर आया उस स्वर्णमय इतिहास लिखने वाले उस योद्धा का जिसका नाम सचिन तेंदुलकर का था। सचिन तेंदुलकर नन्हे नन्हे कदमों से घुंघराले बालों वाला वो लड़का धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ा। ये देख करके नवजोत सिंह सिद्धू चौंक गया। वो लिखता है अपनी आत्मकथा में कि मैं जब सचिन तेंदुलकर के देख रहा था, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आज भेड़ियों के सामने किसी मुर्गी को डाल दिया गया है। आज इस लड़के को बलि का बकरा बना दिया गया है। साथियों, सचिन तेंदुलकर जैसे ही क्रीज पे पहुंचते ही बॉल थी वकार यूनुस के हाथ में। पहली बॉल बाउंस डाली। दूसरी बॉल जब डाली गई हुक करने के चक्कर में सचिन के नाक पे आकर टकराई, लेकिन ये नाक पे टकराना साथियों इतिहास लिख गया। ये स्वर्णमय अक्षरों में लिखा गया। जैसे ही नाक पे लगी और खून बहने लगा, सचिन साइड में जाकर अपने नाक को साफ करने लगे। इतनी ही देर में डॉक्टर, जो इनका फिजियो स्टाफ था, वो तुरंत अपना बॉक्स लेकर के वहां पहुंचा। उस समय ज्यादा कोई दवाई नहीं हुआ करती थी। सिर पर बर्फ का टुकड़ा और मुंह में सेराडोन की गोली, केवल यही दवा हुआ करती थी। इसी दवा को देते ही सचिन तेंदुलकर को मैदान के बाहर ले जाने लगा। लेकिन उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मेरे कानों में एक आवाज आई। वो आवाज इतिहास लिखने वाली थी। साथियों, वो आवाज स्वर्णमय अक्षरों में लिखने जाने वाली वो बात थी जो सचिन तेंदुलकर ने अपने डॉक्टरों से कहा, दूर हटाते हुए कहा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। ये खेलेगा, ये शब्द साथियों इतिहास में लिखा गया। नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि ये 15 साल का लड़का जो तू खुद डर रहा है, घबरा रहा है, और ये लड़के की जज्बा देखो, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, सचिन तेंदुलकर आया, नाक में रुई लटकी हुई थी, खून बह रहा था, फिर भी खेलते खेलते सचिन ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ करा दिया और पानी फेर दिया।
पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के ऊपर। उसी दिन इमरान खान ने कह दिया था कि ये लड़का भविष्य का सितारा है, लंबी रेस का घोड़ा है। साथियों, इसी की तरह बात है 2007 की। 5 अक्टूबर 2007 जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में खेलने के लिए आई थी, तीसरा वनडे मैच था, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। भारत को लक्ष्य मिला था 292 रन का। ऑस्ट्रेलिया पहले खेल चुका था। भारत की खेलने की बारी आई। उस वक्त 24वां ओवर चल रहा था और गेंद थी लंबी जीभ वाले उस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेड होग के हाथ में। उसी ओवर में साथियों 5वीं गेंद पर सचिन तेंदुलकर हुक करने के चक्कर में बोल्ड हो जाते हैं। ये बोल्ड होती ब्रेड होग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बुरी तरह से जश्न मनाने लगा, और मनाता भी क्यों नहीं जिसने क्रिकेट के भगवान का विकेट लिया था। उस मैच में भारत 47 रन से हार गया। दूसरे दिन जब नेट प्रैक्टिस की बारी आई, सचिन तेंदुलकर उस समय अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त थे। ब्रेड होग एक बड़ी सी फोटो लेकर के सचिन के पास में पहुंचते हैं और कहा, सर प्लीज ऑटोग्राफ, कि ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, सर आप यहां अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। सचिन तेंदुलकर ने बिना कुछ कहे वो फोटोग्राफ हाथ में लिए और उस पर सिग्नेचर किया और लिख दिया, इट विल नेवर हैपन अगेन हॉकी। अर्थात ये दोबारा नहीं होगा ब्रेड होग, ये तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। और उसके बाद साथियों सचिन तेंदुलकर और ब्रेड होग 47 बार आमने सामने हुए, लेकिन ब्रेड होग ने सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। तो साथियों ये था कमिटमेंट जो खुद से किया था सचिन तेंदुलकर ने। ऐसा कर जब लिखा उसने, तो उससे पहले उसने सोचा भी होगा कि इसके लिए मुझे कितनी बड़ी मेहनत करनी है, और ये करके दिखाया। तो साथियों इस शख्सियत से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक गिरा हुआ खिलाड़ी किस प्रकार से सर का ताज बन सकता है, टूटे हुए हौसलों से एक मंजिल बना सकता है। गिरा हुआ व्यक्ति शिखर को पा सकता है, लेकिन किस प्रकार से ये आवश्यक है हमारे हृदय का जज्बा। हमारे में जज्बा होना चाहिए, हमारे में काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत है लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। यदि हमारी टाइमिंग अच्छी है तो हम हर कार्य अच्छा कर सकते हैं। यदि हमारी टाइमिंग खराब है तो हम अच्छे कार्य को भी बिगाड़ सकते हैं। साथियों ये थी आज की कहानी। आप सीखेगा सचिन तेंदुलकर से। तब तक के लिए नमस्कार।